हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने फॉर्म को वैलिडेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लेट मी शो यू हाउ। ये है जी हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, और अगर मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, इनको फिल किए बगैर तो इस तरह से हमारे पास एक वार्निंग टाइप की आ जाएगी दैट यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, फोन नंबर इज रिक्वायर्ड एंड सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल कर दूं तो लेट्स से दिस। और अब अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूं तो जो फील्ड्स तो हमारी फिल्ड हैं वो हमें ग्रीन शो करेंगी कि ये फिल्ड हैं, और जो हमारे पास फील्ड नहीं है और जो रिक्वायर्ड हैं, मैसेज अब क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका कोई मसला नहीं है, ये हमें वार्निंग नहीं दे रहा, बट ये हमें एरर दे रहा है कि फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, इसके बगैर नहीं होगा सबमिट। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर अभी कोई डमी सा लिख देते हैं, और अब अगर हम सबमिट करने की कोशिश करें तो अभी सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट पे आ रहा है एरर। नाउ सब्जेक्ट में हम दिस इज ए रैंडम टेस्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ चुका है। अब क्योंकि मैंने मैसेज जो है उसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था, उसके बगैर भी फॉर्म सबमिट हो गया। बट अगर हम यहाँ पे सबमिट मैसेज पे कुछ लिखना चाहें, अपना इलेबोरेट करना चाहें अपने मकसद को, दैट वाई वी आर कॉन्टेक्टिंग, तो हम इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। सो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ कि हमने इसको कैसे अचीव करना है, हमने अपने फॉर्म को जावास्क्रिप्ट की मदद से वैलिडेट किस तरह से करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने करना है इस कोड को ब्रेक डाउन के एक्चुअली हमें ये फॉर्म कैसे हमने इस पे जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन अप्लाई करनी है और किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, वो आउटपुट जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब इधर बेसिकली सारा HTML का कोड है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है, और यहाँ पे जो डेफर है इसका मतलब ये होता है कि जब पूरा HTML का कोड रेंडर हो जाए तब जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड की जाए और सारी फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड की जाए। सो ये हमारा सिंपली टाइटल है, ये हमारी स्टाइल शीट ऊपर ऐड हुई हुई है, और यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है फॉर्म। ये फॉर्म जिधर ऑटो कंप्लीट मैंने ऑन किया हुआ है कि हमें सजेशंस भी दे सकता है ब्राउज़र। इसके अलावा एक आईडी है, मेथड पोस्ट है, और यहाँ पे हमारा सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करने के लिए एक हमने डिव बनाया सादी सी। हर इनपुट के लिए जो हमारे पास नेम हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 में हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म रखा है। इसके बाद फॉर्म बॉक्स है फॉर एवरी इनपुट, चाहे वो हमारे पास नेम है, नेम में सबसे पहले उसका लेबल आ गया, और स्पैन में हमने स्टैटिक का साइन रखा है और इसकी क्लास रेड कर दी है। क्लास रेड करने से इसका बेसिकली कलर रेड हो रहा है, जो हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में लिखा हुआ है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो रेड की हमने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है, ये कलर रेड, कलर रेड और फॉन्ट विड्थ बोल्ड। मूविंग बैक टू इट, तो यहाँ पे एक हमारे पास है एरर की क्लास, जो भी एरर होगा वो हमारे पास इनपुट के नीचे शो होगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा फॉर्म बॉक्स है, और इस ये ईमेल का है, इसकी टाइप ईमेल है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे भी हमने स्टैटिक का साइन लगाना है। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट है, टाइप है ईमेल, आईडी है ईमेल, एरर का उसी तरह से डिव। सेम गोज फॉर दिस फोन नंबर, और इसमें टाइप हमारे पास बस टेलीफोन है तो टेल हो जाएगा, आईडी हमारे पास फोन है, और सब्जेक्ट, और अब हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो ये भी बिल्कुल ऊपर वालों की तरह ही होगा। नाउ मैसेज ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम ना ही स्टैटिक का साइन लगाएंगे, और बस इसके बाद हमारे पास आया जाएगा ये सबमिट का बटन, जिसकी क्लास हमारे पास है सबमिट, टाइप हमारे पास है सबमिट, और वैल्यू भी हमारे पास सबमिट ही है। नाउ हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे कि एक्चुअली हमने इस पे जावास्क्रिप्ट किस तरह से अप्लाई करनी है और किस तरह से इसे वैलिडेट करना है। होप आपको HTML वाला पार्ट सारा समझ आ गया होगा। तो अब हम चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। सबसे पहले इधर एक हैंडल सबमिट का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं हमारा फॉर्म अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो ये सबको ही पता होगा कि हम डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास नेम से, टैग नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया हुआ है आईडी से, सबमिट को भी मैंने आईडी से सिलेक्ट किया हुआ है और इसे वेरिएबल सेंड में बेसिकली स्टोर किया हुआ है। यूजर नेम को भी आईडी से और ईमेल को भी आईडी से, और हमारे पास ये सब्जेक्ट है, इसको भी आईडी से सिलेक्ट किया हुआ है। अभी जो आईडी है वो हमारे पास यहाँ है, हर इनपुट की एक आईडी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है। इनपुट फील्ड की फोन में फोन की है, ईमेल में ईमेल की है और यूजर नेम में यूजर नेम की है, जो कि हमें यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। इसके बाद फोन नंबर है, मैसेज है और एक हमने इनपुट का भी सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि हमने टैग नेम से सिलेक्ट किया है कि सारे इनपुट्स इसमें शामिल हैं। इसके बाद सक्सेस मैसेज जो एंड पे हमारे पास डिस्प्ले होता है, उसको भी हमने सिलेक्ट किया है आईडी से। लेट मी शो यू, यहाँ पे इसकी आईडी है सक्सेस मैसेज, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है इस तरह से। नाउ बेसिकली काम किस तरह से हो रहा है, वर्क फ्लो इसका क्या है, वो हम यहाँ से समझते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, जब ये एक इवेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे रन हो रहा है कि डॉम कंटेंट लोडेड, कि जब भी सारा कंटेंट लोड हो जाए HTML का, देन व्हाट यू हैव टू डू कि अगर फॉर्म जो है वो हमारा उस पर सबमिट का इवेंट चला है, जो कि ये इनपुट है सबमिट वाला, ये अगर इस पे सबमिट का इवेंट चल रहा है हमारे पास, तो इसका सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर रोको, जो कि है कि आप रिफ्रेश हो जाता है एकदम से ही और सारा डेटा जो है वो यूआरएल में आ जाता है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये हमने रोक दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हैंडल सबमिट का फंक्शन हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि एक्चुअली ये हैंडल सबमिट का फंक्शन क्या है। ये जो है हमारे पास सेट एरर और सेट सक्सेस, ये एरर और सक्सेस की मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए है, इसको हम बाद में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हैंडल सबमिट पे चलते हैं। हैंडल सबमिट में हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने सेलेक्ट की हुई हैं, जिसमें यूजर नेम की वैल्यू है, ईमेल की वैल्यू है, फोन वैल्यू है और सब्जेक्ट वैल्यू है, जिनको हमने यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम से सिलेक्ट किया हुआ है। अब ट्रिम इसलिए है कि अगर कोई स्पेस वगैरह है तो वो क्या नाम है रिमूव हो जाए हमारे पास। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई और इन वेरिएबल्स में स्टोर हो गई, यूजर नेम वैल्यू में, ईमेल वैल्यू में, फोन वैल्यू में और सब्जेक्ट वैल्यू में। यहाँ पे अब हमने ये चेक करना है कि क्या इन फील्ड्स में कोई वैल्यू है भी या यूजर ऐसे ही सबमिट कर रहा है। इसकी एक एग्जांपल ये है हमारे पास कि यहाँ पे ये चेक हो रहा है, अगर मैं इधर सबमिट करूं तो ये देखें, क्योंकि यूजर ने कोई भी वैल्यू नहीं ऐड की थी, तो हमारे पास इस तरह से ये शो हो गया, एरर मैसेज शो हो गया। तो हमें इस चीज को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है कि यूजर ने खाली तो नहीं इनपुट में कुछ ऐड ना किया हो और सबमिट कर रहा हो। तो हम यहीं से शुरू करेंगे और हमने यहाँ पे इस फंक्शन में लिखा हुआ है, इफ कंडीशन लगी है यूजर नेम वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी अगर ये एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एरर सेट कर दो यूजर नेम, जो भी यूजर नेम है, ठीक है, और हमारे पास यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर ये वैल्यू है, यानी या तो वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो एल्स में हमने क्या किया, सेट सक्सेस यूजर नेम, इस यूजर नेम पे सक्सेस सेट कर दो। अब मैं आपको सेट एरर और सेट सक्सेस बता देती हूँ। सेट एरर में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट है और एक मैसेज है। अब जब भी हमारे पास सेट हम एरर कर रहे हैं, तो पहला वाला हमारे पास एलिमेंट आ रहा है और दूसरा वाला मैसेज आ रहा है। यूजर नेम जो हमारे पास एलिमेंट है कि इस पे हमने सेट एरर करना है, और मैसेज क्या है कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। सक्सेस के केस में ये है कि यूजर नेम हमारे पास एक एलिमेंट है जिसपे हमने सक्सेस सेट करना है, इधर से हम खुद से मैसेज नहीं भेज रहे। नाउ मूविंग ऑन टू दिस, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट आ गया और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास मैसेज का। इसके अंदर मैंने एक चीज लिखी, इनपुट कंट्रोल, जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे भी हमारे पास यूजर नेम है डॉट पेरेंट एलिमेंट, उसका पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास फॉर्म बॉक्स होगा।
ये फॉर्म बॉक्स, यूजर नेम हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, ये आईडी से, ये इनपुट है, तो इसका हमारे पास जो होगा पेरेंट एलिमेंट वो फॉर्म बॉक्स है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म बॉक्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। इनपुट कंट्रोल में फॉर्म बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, फॉर्म बॉक्स इज सिलेक्टेड हेयर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। और इसके बाद दूसरी लाइन में क्या हो रहा है कि लेट एरर डिस्प्ले, एरर डिस्प्ले का नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, और इनपुट कंट्रोल डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट एरर, हमने यहाँ पे कहा कि इनपुट कंट्रोल फॉर्म बॉक्स, यानी कि फॉर्म बॉक्स में एरर की क्लास जिस पे लगी हो वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एरर डिस्प्ले का इनर टेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये मैसेज हो गया। सबसे पहले हमने ये देखें, हमने क्या किया, ये हमारे पास था फॉर्म बॉक्स, फॉर्म बॉक्स हमने सिलेक्ट किया और फॉर्म बॉक्स के अंदर हमारे पास एरर की क्लास है। यहाँ पे हमने वो एरर की क्लास जो है वो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इस एरर की क्लास का जो इनर टेक्स्ट है वो हम मैसेज सेट कर गए हैं, और ये मैसेज क्या है, वो ये है, दैट यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ये मैसेज है बेसिकली हमारे पास। होप यू आर गेटिंग दिस। और उसके बाद अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एरर को, और अगर सक्सेस मैसेज यहाँ पे सक्सेस अप्लाइड था इस पे, तो हमने उसे रिमूव कर दिया। होप यू आर गेटिंग दिस। और अगर सक्सेस में है तो हमने इसी तरह से करना है कि हमने उसी को फॉर्म बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगेन वही हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्म बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो यूजर नेम और ईमेल वगैरह सिलेक्ट किए हैं वो इनपुट्स हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको, इसकी एरर की क्लास को सिलेक्ट किया जो इसके अंदर मौजूद है डिव, और उसका टेक्स्ट जो है हमने वो नन कर दिया, क्योंकि अगर उसके अंदर टेक्स्ट आ गया है, अब वो एम्प्टी नहीं रहा, तो उसे नन हो जाना चाहिए। फिर हमारे पास आया इनपुट कंट्रोल, उस पर हमने क्लास लगा दी सक्सेस, और सक्सेस की क्लास लगाने से हमारे पास क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब हमारे पास फॉर्म बॉक्स पे सक्सेस की क्लास लगी तो उसका कलर ग्रीन हो गया, उसका फॉन्ट साइज ये हो गया। जब हमारे पास इस पे सक्सेस की क्लास लगी तो टेक्स्ट एरिया के इर्द गिर्द शेडो ले आई मैं ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर जो है ये वेरिएबल में है, और वेरिएबल्स अगर आपको नहीं पता तो आई बटन मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई हुई है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप जाएं और जाके वो जरूर वॉच करें। तो हमारे पास यहाँ पे इसी तरह से आ गया। अगर यहाँ पे एरर है तो एरर की क्लास लग जाती है, और एरर की क्लास में क्या होता है, बॉक्स शेडो रेड कलर का हो जाता है। अगर तो सक्सेस है तो ग्रीन हो जाएगा, अगर तो हमारे पास एरर है तो वो रेड हो जाएगा। सिंपल इज दैट। उम्मीद करती हूँ ये भी समझ आ गई होगी, सेट एरर और सेट सक्सेस। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो ये है कि ईमेल अगर तो एम्प्टी है तो उस पे एरर सेट कर दें। यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमेंट पास किया और ये मैसेज हो गया, जो कि यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एलिमेंट और मैसेज। होप यू आर गेटिंग दिस नाउ। अगर तो ये इसमें ईमेल है मौजूद तो हम सेट सक्सेस कर देंगे, यानी उसका फील्ड के अराउंड ग्रीन शेडो आ जाएगा, और हमारे जो एरर वाला है वो हट जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सक्सेस सेट होने पे हमने एरर को रिमूव कर दिया, रिमूव एरर, और एरर सेट होने पे हमने सक्सेस को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम इसको सेट कर रहे हैं। अब हम जाएंगे फोन नंबर पे। फोन नंबर भी इसी तरह से है कि अगर एम्प्टी है तो एरर वरना सक्सेस। सब्जेक्ट वैल्यू पे भी हम जाएंगे, और अगर एम्प्टी है तो रिक्वायर्ड वाले हमारे पास एरर आ जाएगा। फिर हमने एक और कंडीशन लगाई, एल्स इफ, अगर इसकी लेंथ 10 से कम है, यानी कि सब्जेक्ट को सही तरह डिफाइन नहीं किया हुआ, तब भी एरर सेट करो। और इस दफा मैसेज क्या होगा, शुड बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स, काइंडली कीप द सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से वर्क करेगा। फिर अगर तो ये 10 से बड़ा है लेकिन ये 40 से भी बड़ा जा रहा है, 10 से तो बड़ा हो गया लेकिन 40 से भी बड़ा जा रहा है, यानी बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पे एरर सेट कर देंगे, शुड नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स, काइंडली कीप द सब्जेक्ट टू द पॉइंट। और अगर ये भी हमारी सेटिस्फाइड कंडीशन है तो हम
सेट सक्सेस कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे 3 कंडीशन चेक कर रहे हैं कि पहला ये तो नहीं कि वो खाली है, फिर 10 से कम तो नहीं, फिर 40 से ज्यादा तो नहीं। ये 3 चीजें हम चेक कर रहे हैं। फिर अब हमने सारी चारों की चारों रिक्वायर्ड फील्ड्स को वैलिडेट कर लिया। अब हमारे पास एक और कंडीशन लगेगी कि अगर तो यूजर नेम जो है उसका पेरेंट एलिमेंट यानी कि फॉर्म बॉक्स, ठीक है, उसकी क्लास लिस्ट में सक्सेस मौजूद है। इसके अलावा ईमेल का जो पेरेंट एलिमेंट है यानी उसका फॉर्म बॉक्स, उसकी क्लास लिस्ट में भी अगर सक्सेस मौजूद है। फोन नंबर का जो पेरेंट एलिमेंट है यानी उसका फॉर्म बॉक्स, उसका रिस्पेक्टिव फॉर्म बॉक्स, उसके क्लास लिस्ट में अगर सक्सेस मौजूद है और सब्जेक्ट वाले में भी इसी तरह से, तो क्या करें, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन है। ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये कोड क्या है, सक्सेस मैसेज का जो इनर टेक्स्ट है वो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब ये सक्सेस मैसेज मैं पहले दिखा दूं, वो ये था, वो ये डिव था सक्सेस मैसेज। इसका हम इनर टेक्स्ट सेट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। और जब एक दफा फॉर्म सबमिट हो गया तो बाकी सब ईमेल की वैल्यू ब्लैंक, यूजर नेम की, सब्जेक्ट की, फोन की और मैसेज की भी ब्लैंक कर दी हमने अगर मैसेज है तो। फिर लेट फॉर्म बॉक्स, हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म बॉक्स में क्यूरी सिलेक्टर में फॉर्म बॉक्स को पूरा सिलेक्ट किया। अब क्योंकि सबमिट हो गया है एक हमारे पास फॉर्म, तो हम फॉर्म बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सारे फॉर्म बॉक्सेस को, और उधर से हम सक्सेस की क्लास रिमूव कर देंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बेहतर तौर पे ये सारी पूरा का पूरा कोड समझा सकी होंगी मैं। एक दफा फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जैसे अब हमने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से एरर की क्लास लग गई, और क्योंकि फील्ड्स एम्प्टी थी तो यहाँ पे सेट एरर हो चुका है। अब जैसे ही जो भी मैसेज हम लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। अगर हम चाहें तो हम मैसेज अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, ईमेल मैंने लिख दिया, अब अगर मैं सबमिट करूं तो ये देखें फोन नंबर हमारे पास रिक्वायर्ड है, फोन नंबर ऐड कर दिया। अब मैं इधर सब्जेक्ट ऐड करके दिखाती हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट 10 से कम रखूं जो कि हमने वहां पे कंडीशन लगाई थी, तो ये देखें हमारे पास एरर मैसेज ही चेंज हो गया। पहले था सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड और अब था हमारे पास शुड बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स, काइंडली कीप द सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट। और अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को बढ़ा दूं, यानी कि मैं रैंडमली ऐड करती जाऊं और मैं इसे 40 से ज्यादा कर दूं, तो मैं बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि कंडीशंस आर ऑल वर्किंग। Just like this, should not be more than 40 characters, kindly keep the subject to the point। अगर कोई बहुत ज़्यादा elaborate करना शुरू हो गया अपने subject को तो to the point रखने के लिए, ताकि अगले को बेहतर तौर पे समझ आ सके, इसलिए हमने ये रखा है, वरना elaboration के लिए हमने message वाला नीचे लिखा हुआ है। So इसको भी हम this is a test message कर देते हैं ताकि इसका error चला जाए। बेसिकली बताने का मकसद यही था। और ये देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से ऐड की है जो कि मैंने दिखाई भी थी। यहाँ से फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इधर से हमने इसकी वैल्यू ऐड किया। सो सारा कोड और HTML की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, CSS की फाइल, इधर कॉमन स्टाइलिंग है और यहाँ पे वेरिएबल्स बने हुए हैं दैट यू कैन चेक आउट ऑन माई वीडियो, जो मैंने अलग से पूरी बनाई है वेरिएबल्स के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।